ईरानी ड्रोन अमेरिकी बेड़े के सर पर पहुंच गया। ईरानी फौज की जारी करदा वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान का जदीद हदीद ड्रोन अमेरिकी बेड़े के सर पर पहुंच गया और इसकी फुटेज बाकायदा तौर पर जारी कर दी। खलीज फारिस में अमेरिकी स्ट्राइक शिप इब्राहिम लिंकन के करीब उड़ते ईरानी ड्रोन की वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये महज एक वीडियो नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी इस सतह पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया की सबसे ताकतवर बैरिया भी इसे बर वक्त रोकने में नाकाम दिखाई देती है। अमेरिकी स्ट्राइक कैरियर, जिसे समंदर में चलता हुआ किला कहा जाता है, उसके ऊपर ईरानी ड्रोन की परवाज खित्ते में ताकत के तवाजुन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस पेशरफ्त के साथ ही ईरान के पासदाराने इनकलाब ने अपने नए और तेज तरीन खुदकुश ड्रोन हदीद 110 का भी बाज़ाब्ता इंकिशाफ किया है। ये जेट पावर ड्रोन ईरान की अब तक की सबसे जदीद बगैर पायलट फिजाई सलाहियत समझा जा रहा है। हदीद 110 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रेडार से बचते हुए इंतहाई कम वक्त में अपने हदफ तक पहुंच सके। इसकी रफ्तार तकरीबन 510 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है, जो इसे आम प्रोपेलर ड्रोन से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रही है। तेज रफ्तार होने की वजह से फिजाई दिफाई निजाम को रद्द अमल का वक्त बहुत कम मिलता है और यही इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है। हदीद 110 में 30 किलोग्राम वजनी वार हेड नस्ब किया जा सकता है, जो किसी भी बहरी जहाज या आम फौजी तंसीब को शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर है, यानी ये दूर से लॉन्च होकर भी अपने हदफ तक पहुंच सकता है। इसे रॉकेट की मदद से चलने वाले रेल सिस्टम के जरिए फायर किया जाता है, जिससे इसे तेजी से फिजा में दाखिल होने में मदद मिलती है। इसका कॉम्पैक्ट जेट इंजन और कम नुमाया डिजाइन इसे दुश्मन की नजरों से ओझल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, ईरानी हुकाम के मुताबिक इस ड्रोन का मकसद जदीद फिजाई दिफाई निजाम में घुसकर इंतहाई दुरुस्त हमला करना है, वो भी बगैर किसी वाज़े वार्निंग के। यही वजह है कि इसकी आजमाइश पहले ही फौजी मशकों के दौरान की जा चुकी है और इन मशकों से जाहिर होता है कि ईरान न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है बल्कि उसे तेजी से अमली शक्ल देने की सलाहियत भी रखता है और ये बात अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खासी तशवीश का बायस बन चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिकी स्ट्राइक कैरियर इब्राहिम लिंकन के करीब ईरानी ड्रोन की मौजूदगी भी इस हकीकत को उजागर कर रही है कि जदीद जंग अब सिर्फ बड़े जहाज़ों या महंगे हथियारों तक महदूद नहीं रही। निस्बतन कम लागत वाले मगर जदीद ड्रोन सिस्टम्स अब बड़े से बड़े जंगी प्लेटफॉर्म के लिए खतरा बन चुके हैं। ईरान की जानिब से जारी की गई फुटेज दरअसल ये पैगाम देती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरानी ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए तो ये पेशरफ्त कशीदगी में मजीद इजाफे का सबब बन सकती है। खलीज फारिस पहले ही आलमी सियासत और तवानाई की तरसील का हसास मरकज है। ऐसे में ईरानी ड्रोन्स की ये सलाहियत अमेरिका के लिए एक वाज़ेह चैलेंज है। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये वाक़या साबित करता है कि ईरान ने बगैर पायलट फिजाई टेक्नोलॉजी में नुमाया बदरी हासिल कर ली है और वो इसे एक मुअस्सर दिफाई और जारहाना हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर हदीद 110 और अमेरिकी स्ट्राइक शिप के करीब ड्रोन फुटेज एक नए दौर की अक्कासी है, जहां ताकत का अंदाज़ा सिर्फ जंगी जहाज़ों की तादाद से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रफ्तार और हिकमत अमली से लगाया जाएगा। ये सूरत हाल आने वाले दिनों में आलमी और इलाकाई सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेगी और दुनिया की नजरें अब खलीज फारिस में होने वाली हर हरकत पर चलेंगी। नाज़रीन, आपकी राय इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहती है? कमेंट्स में हमें भी आगाह जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा और खित्ते की हर लम्हा बदलती अपडेट से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के पान।